अब हम बात करते हैं तीसरे अध्याय की। अब तीसरे अध्याय में एक और राक्षस क्या लेता है, जन्म लेता है या प्रकृति में पैदा होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, रक्त बीज के नाम से जानते हैं। रक्त बीज मतलब, रक्त बीज का मतलब था कि उसके अंदर ऐसी वो थी कि उसको जैसे कोई मारता था तो उसका रक्त जहां जहां गिरता था तो उतने ही रक्त बीज क्या हो जाते थे, उत्पन्न हो जाते थे। अब वो धीरे, जब सभी देवी देवताओं को फिर से जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उनको क्या करना शुरू कर देता था, उनको नष्ट करना शुरू कर देता था, उनका हनन करना शुरू कर देता था, उनको परेशान करता था। परेशान करने का मतलब आप समझ रहे होंगे मेरी बात। उनको क्या करता था, दूषित करता था या जो भी करता था, यानी कि उनके अधिकारों पर अपना आधिपत्य जमाने की वो कोशिश करता था। तो जैसे तुमने देखा होगा, रक्तवीर का मतलब, सॉरी, रक्त बीज का मतलब क्या हो गया, वो एक असुर का वर्णन हुआ करते हैं, यानी कि उसको जो भी कोई मारता है उसका रक्त जहां जहां गिरता है तो वो क्या होता है, वहीं वहीं एक रक्त बीज पैदा हो जाता है। तो अब इस बात से हमें ऐसा लगता है कि आज के समय में भी कई प्रकार के रक्त बीज हैं। तुम एक बुराई को नष्ट करोगे तो उसके सामने या उसके साथ में हजारों लोग खड़े हो जाएंगे, ठीक है। या एक व्यक्ति को तुम रोकते हैं तो उसके अपोजिट कई सारे व्यक्ति तुम्हारे सामने दिखाई देंगे कि हाँ ये सही है या ये गलत है, यानी कि वे भी क्या है, उसी प्रकार के रक्त बीज है। तो कहीं ना कहीं नव दुर्गा सप्तशती हमें ऐसा लगता है कि जो इतने प्राचीन समय में लिखी गई थी वो आज भी हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। तो उस प्रत्यक्षता को जानना ही तो क्या है, नव दुर्गा सप्तशती है। अब हम पूजा करते हैं, पता चला 9 दिन हम क्या कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं और अच्छा खासा खा रहे हैं, मस्त खा रहे हैं, सभी अपने अपने काम पे भी जा रहे हैं और फिर वो वही काम कर रहा है जो वो प्रतिदिन कर रहा था। तो हमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि हमें उन चीजों का ध्यान रखना है। हम अपने अंदर से माता, जो अभी हम महिषासुर की बात कर रहे थे, तो महिषासुर मर्दनी भी माता को कहा जाता है कि महिषासुर का अंत करने वाली माता, माता महिषासुर मर्दनी, उनको इसी नाम से भी क्या किया जाता है, पुकारा जाता है। प्रकृति में तो सब चीजें निकलती हैं तो इसलिए उनको जगत जननी या माता कहा जाता है। तो जो रक्त बीज है वो इसी प्रकार से क्या कर रहा है, आतंक कर रहा है। तो फिर सभी जो देवी देवता यानी कि माने प्रकृति कहाँ जाती है, माता सती के पास जाती है और वो महादेव के पास जा रहे थे सभी। लेकिन महादेव क्या थे, अपनी मतलब जो वो पूजा वगैरह या जो भी आराधना अपनी कर रहे थे वो अपनी समाधि अवस्था में लीन थे, अपनी समाधि में लीन थे। तो माता सती कहती है कि अभी आप उनको डिस्टर्ब मत करो, वो क्या है, अपनी समाधि में। तो वो कहते हैं कि माता, इतना भगवान भोलेनाथ अपनी समाधि से उठेंगे इतना तो वो पूरी प्रकृति को क्या कर देगी, नष्ट कर देगा रक्त बीज। उसको कोई मारता भी है तो हजारों रक्त बीज पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह से जो माता सती हैं तो फिर वो अपनी शक्तियों का आवाहन करती हैं और अपना एक ऐसा रूप प्रदर्शित करती है जो बहुत ही क्या था, बहुत डरावना था, जिसे माता काली का रूप माना जाता है। बहुत ही डरावना रूप वो ले लेती हैं और वो रक्त बीज को क्या करती हैं, उससे जब वो युद्ध करती हैं तो उसको वो अपने, वो इतना विशाल रूप ले लेती हैं कि वो उसको अपने मुख में रख लेती हैं और जैसे जैसे चबाती हैं वैसे ही वैसे उनके मुंह में क्या रहते हैं, रक्त बीज उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। तो वो जैसे जैसे होते रहते हैं, आपने सुना भी होगी माता काली खप्पर वाली, तो वो अपना खप्पर और खड़ाऊ लेकर क्या हो जाती है, वहां से चल जाती। तो जो जो उनके मुख में क्या करता है, जन्म लेता है, वो हाथों हाथ उसको अपने दांतों से चबा देती है। तो इस प्रकार से रक्त बीज का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। और वो, लेकिन वो रूप इतना भयानक था कि वो किसी के भी रोकने से नहीं रुक रहा था। तो अब वे किसको जगाते हैं, भगवान शिव को जगाते हैं कि हमारी रक्षा करो भगवान, हमारी रक्षा करो। तो वे अपनी समाधि से उठते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ,
यानी कि वो ऐसे ऐसे हमने माता सती से क्या किया था, हमने सहायता मांगी थी, अब उन्होंने इतना विकराल रूप ले लिया है कि वो अपने वास्तविक रूप में ही नहीं आ रही। तो तब जाके माता अपना खप्पर लिए घूम रही थी और जितने भी रक्तबीज थे उन सबको क्या कर देती थी, वो नष्ट कर देती थी। और उनकी, और जो वहां से जो रक्त टपकता था, आपने देखा भी होगा, मुंडमाला धारती है माता, ठीक है, तो उसमें जो रक्त टपकता है, वो जो खप्पर जिसमें आग जल रही है, तो वो उसमें जल के क्या हो जाते हैं, सब भस्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार से माता उनका क्या करती रहती है, अंत कर देती है। और अंत करने के बाद में भी वो जो माता काली का रूप था वो क्या नहीं होता, समाप्त नहीं होता, यानी कि वो वास्तविक रूप में माता नहीं आती। तो महादेव जैसे ही वो पैर रखते हैं तो महादेव उनके पैरों के नीचे लेट जाते हैं। और महादेव जब लेट जाते हैं तो उनको लगता है कि ये तो मेरे पति हैं। तो वो कहते हैं कि देवी रुको, देवी रुको। तो वो उनको क्या कर देते हैं कि आप इस रूप में, इस रूप को त्यागो, इस तरह की प्रार्थना करते हैं। तो वो कहते हैं कि आप अपने इसी रूप में तब तब जानी जाएंगी, तब इस प्रकार के लोग इस प्रकृति में क्या लेंगे, जन्म लेंगे। तो आपके इस रूप की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारा एक तंत्र शास्त्र है, हमारे वेदों में, पुराणों में क्या है, तंत्र शास्त्र है। तो वे तंत्र शास्त्र का प्रयोग करके माता के उस रूप को क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। अब वे बहुत अजीब सी भाषा में टुंग मुंग तुंग इस तरह के हैं, वो एक तंत्र है जिसकी सहायता से वो उसको क्या कर देते हैं, उस माता के उस रूप को कील देते हैं कि जब माता को इस प्रकार की जरूरत होगी तो वो इससे क्या कर दिया जाएगा, पहले आपको ये मंत्र कहना पड़ेगा और तब माता का वो रूप उत्पन्न हो जाएगा। तो अब अगर जो हम माता की पूजा भी करते हैं तो वो माता काली का जो रूप है वो क्या है, वो किला हुआ है महादेव के द्वारा। तो उस रूप का आप ना तो आप उस रूप की स्तुति कर सकते हैं, स्तुति करेंगे तो, या माता की कोई भी आप आरती वगैरह गाते हैं तो वो माता के पास नहीं जाएंगे, ये तय है, क्योंकि वो क्या है, वो मंत्र बंद है। तो पहले आपको भगवान शंकर से उनकी आराधना करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, उस मंत्र को लेना पड़ेगा, और तब उस मंत्र को आप उसका जाप करेंगे, तब आपकी पूजा क्या होगी, सफल होगी। लेकिन आज के जो व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे ही माता की पूजा करनी शुरू कर देते हैं, और इसी वजह से वो जो आराधना या वो जो व्रत अनुष्ठान करते हैं उनका कोई फल उनको नहीं मिलता। तो इस प्रकार से हमारे ये 13 अध्याय हैं, और 13 अध्याय के अंत में पहुंचते पहुंचते माता मुक्तिदात्री भी बन जाती है, यानी कि मुक्ति प्रदान करती है। और इन सभी संबंधों से जो योग माया है उनसे क्या कर देती है, मुक्त कर देती है, और व्यक्ति शांति का अनुभव करता है, या वो मोह को त्याग कर मोक्ष की जो अवधारणा है वो उसको क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। तो वास्तविकता ये है कि जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं वो सिर्फ किसको दर्शाने के लिए, वो प्रकृति और आज का जो मनुष्य है उसके बीच संबंधों को स्थापित करने के लिए बताई गई है कि हमें प्रकृति से इस प्रकार के संबंध रखने हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम आज के रक्तबीज बने हुए हैं, हम आज के महिषासुर बने हुए हैं। मनुष्य आज का क्या है, मधु और कैटअप का रूप ले चुका है। तो सबसे पहले हमें माता को बलि देने का मतलब है इन नवरात्रों में, या इन नव दिनों में, इन 9 दिनों में हम क्या करें, अपने उस पशु को, अपने अंदर उस कैटअप को, अपने अंदर उस महिषासुर को, मधु को, रक्तबीज को, और भी बहुत सारे हैं, तो उनको हम क्या करें, उनको नष्ट करें, उनकी बलि दें इन 9 दिनों में। तो हम क्या कर रहे हैं, नवरात्रों का वास्तविक अर्थ जानते हैं, और हम नवरात्रों को उस प्रकार से क्या कर रहे हैं, मना रहे हैं। वरना तो हमें नवरात्रे मनाने का कोई बेनिफिट मिलने वाला है नहीं। और आज का मनुष्य जो वेदों से, पुराणों से बिल्कुल क्या है, अनभिज्ञ है, जो जानता ही नहीं है, वो सिर्फ उसी धार्मिक रीति रिवाज पे क्या कर रहा है, चले जा रहा है। वो मदिरा का सेवन कर रहा है,
नवरात्रों में भी वो सभी चीजों का क्या कर रहा है, सेवन कर रहा है। जो और व्यक्ति हैं जो शुरू का नवरात्रा कुछ लोग रखते हैं, कुछ लास्ट का रखते हैं, और बीच में अपना जो कार्य करना है वो सुचारू रूप से करते रहते हैं। तो जो दुर्गा सप्तशती में जो चीजें बताई गई हैं उनका तो हम पालन क्या नहीं कर रहे, कर ही नहीं रहे। और जब नहीं कर रहे हैं तो ऐसे नवरात्रों का कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं। तो वास्तव में हम थोड़ा सा प्रकृति को समझें और प्रकृति की चेतना को समझें, और तब हम क्या करें, माता का अनुष्ठान करें। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, जो वास्तविक है, जो रियल है। हम पूरे नवरात्रे कुछ नहीं कर रहे, पता चला सेहत पे तो हमारा बिल्कुल ध्यान है। सुबह से शाम तक हम क्या कर रहे हैं, नई नई चीजें खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। माता ने तो ऐसा कहा ही नहीं। तो जिन चीजों का हमें त्याग करना चाहिए उनका हम त्याग नहीं कर रहे। तो वास्तविकता ये है कि हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और मैं हर बात यही कहता हूं कि जो फिलोसफी है वो बहुत हल्की चीज नहीं है, वो बहुत गहराई की बात है। और इसको समझने के लिए आपको प्रत्येक शब्द पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना ही पड़ेगा। वरना तो किसी भी बात का कोई भी मतलब या किसी भी बात का कुछ अर्थ निकलने वाला है नहीं। आशा करता हूँ सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्या होता है नव दुर्गा सप्तशती। धन्यवाद।